अब हमें लिपिड में 4 साइकिल समझनी है। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। 4 साइकिल समझने के लिए हमें सिर्फ पहले 2 स्लाइड समझना है। वो दोनों के दोनों स्लाइड्स PYQ है, नीट PG INI सेट एंड FMG का। तो ये पहली स्लाइड है, हम साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। 4 साइकिल हमें सिर्फ पढ़ना है। अब ये फर्स्ट स्लाइड है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में हमें पूछा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बेबी है। एसिटाइल कोएंजाइम में पूरे बायोकेमिस्ट्री में कौन बनाता है? तो दोनों पेरेंट्स हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस उसकी मम्मा है एंड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, ये पीछे वाला वर्ड याद रखना है। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ये उसके पापा है। तो ये मम्मी और पापा दोनों साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या बायोकेमिस्ट्री में, पूरे बायोकेमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसी में से एक क्वेश्चन आता है हर बार। तो पहले पता चल गया इसको बनाता कौन है? दोनों मम्मी पापा। ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, ये दिमाग में ये लाइन फिट होनी चाहिए कि ये सिर्फ लिपिड का टॉपिक नहीं है। पूरे बायोकेमिस्ट्री में मम्मी पापा यानी ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए किसको बनाता है? ये भी MCQ है। तो लिपिड के चारों पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होता है। तो लिपिड के 4 पाथवे कौन से हमको पढ़ने हैं? अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए, पहले हम ये लिख रहे हैं कि कीटोजेनेसिस, ये पढ़ना है हमें अभी। फिर दूसरा पढ़ना है हमें कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, ये 3, ठीक है। तो कीटोजेनेसिस, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। अब ये एंजाइम पढ़ना है लेकिन यहाँ पे याद रह जाएंगे। क्या एंजाइम है? कीटोजेनेसिस एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का सेम वर्डिंग वाला एंजाइम है, और इसी में सबको कन्फ्यूजन होता है कि कीटोजेनेसिस एसिटाइल कोएंजाइम ए कौन से एंजाइम के साथ मिलकर बनाता है? तो HMG कोएंजाइम ए सिंथेज, और इसमें HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। सिर्फ लास्ट वर्ड का डिफरेंस है। कीटोजेनेसिस एसिटाइल कोएंजाइम ए पे HMG कोएंजाइम ए सिंथेज काम करेगा तो कीटोजेनेसिस होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए पे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज काम करेगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा। एंड फैटी एसिड सिंथेसिस भी होता है। और 3 कौन से होते हैं? क्रेब्स साइकिल, हमने बहुत बार पढ़ा है क्रेब्स साइकिल, ओके। फिर प्रोटीन सिंथेसिस, कोई भी प्रोटीन्स बनना हो तो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में से बनता है। एंड लास्ट लाइपोजीनेसिस। तो ये एंजाइम के साथ पूरा चार्ट याद रह गया। हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस मम्मी एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पापा बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए 6 पाथवे में की रोल है, और ये दोनों में से MCQ आ चुके हैं। सेकेंड स्लाइड है, सिर्फ एक ही वर्ड पकड़ना है। पूरा बहुत लंबा केस दिया होगा, एक ही वर्ड रिड्यूसिंग वर्ड दिया होगा। तो वो लोग हमें NADPH के बारे में पूछ रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो। फैंसी लैंग्वेज में रिड्यूसिंग के पीछे कुछ भी डाल देंगे, लेकिन रिड्यूसिंग वर्ड हमें कैच करना है सिर्फ। तो NADPH जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट फॉर 3 चीज़ का। कौन कौन से 3 चीज़ जो हमने अभी पढ़ना है? वही साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। ये तीनों के 3 ये लिपिड की साइकिल्स है, तीनों के 3 बस। तो NADPH रिड्यूसिंग एजेंट 3 पाथवे में लिपिड के, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। एंड ये भी MCQ नीट PG में आ चुका है कि NADPH कौन देता है, कौन बनाता है? तो
HMP शंट हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट में, HMP शंट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। तो दोनों MCQ है, ये भी नीट पीजी में आ चुका है। HMP शंट NADPH बनाता है। NADPH रिड्यूसिंग वर्ड, इसलिए 4 स्टार्स की है, रिड्यूसिंग वर्ड, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। एंड दूसरा ये भी वन लाइनर है, ये तो NADPH की बात है, ये NADH एंड FADH2 ये दोनों वर्ड्स कहाँ आते हैं? तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन में, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन में। ये वन लाइनर से अभी याद रहे तो रख लो याद, बाकी हम साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी वन लाइनर है, नीट पीजी एंड सब में। हमें पूछते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट, तो लिपिड का पूछा था तो उसका है 0.7, प्रोटीन का 0.1 ऐड कर दो 0.8 है, और कार्बोहाइड्रेट का 1 है। तो सीधा वन लाइनर था कि लिपिड का रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, बस और कुछ नहीं। तो इसका 0.7, इसका 0.8 एंड कार्बोहाइड्रेट का 1। और अल्कोहल का याद रखना हो तो इससे एक कम 0.6, ये भी वन लाइनर था। अब चारों के चार पाथवे फटाफट से करते हैं, एकदम फटाफट। तो कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट पाथवे, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। देखो 4 पाथवे कौन कौन से, एक तो कोलेस्ट्रॉल बनाना है हमें, एक फैटी एसिड बनाना सीखना है, एंड थर्ड कीटोजिनेसिस, एंड फोर्थ फैटी एसिड जो बना है उसको तोड़ना है, यानी कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमें करना है कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। तो हमने क्या देखा, ऊपर सारी चीज़ें किससे बन रही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में से। कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी एसिड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें बन रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, अब फर्स्ट पाथवे पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो ये तो दिमाग से क्लियर हो गया कि कुछ भी लिपिड का पाथवे होगा वो किससे बन रहा होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो दोनों बार 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो दोनों में लिख दो एसिटाइल कोएंजाइम ए। और चारों चार साइकिल में रेट लिमिटिंग एंजाइम याद रखना है, वो भी हम पढ़ चुके। कोलेस्ट्रॉल होगा तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज होगा, राइट। तो मैंने कैसे याद रखा है, HMG कोएंजाइम में सिंथेस तो कीटोजिनेसिस, एंड HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज तो कोलेस्ट्रॉल। तो कीटोजिनेसिस में कहीं भी पे भी आर नहीं आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल में आर आ रहा है, आर कोलेस्ट्रॉल का आर बीच में, यानी रिडक्टेज, मैंने ऐसा याद रखा है। तो कोलेस्ट्रॉल आर तो रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। जो MCQ है वो ही याद रखना है, पूरे पाथवेज नहीं याद रखने, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पूरे पाथवे याद रखना। तो सारी साइकिल में रेट लिमिटिंग एंजाइम वो किससे बन रहा है आगे, और सारी साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं वो भी पूछते हैं। तो फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल कौन सा बनेगा, लेंसोस्टिरोल। ये भी नीट पीजी एम सब में एक एक बार आ चुका है, लेंसोस्टिरोल। तो 3 MCQ हुए। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का कौन कर रहा है, आगे देखा एसिटाइल कोएंजाइम है। रेट लिमिटिंग एंजाइम कोलेस्ट्रॉल र रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम है रिडक्टेज। और फर्स्ट कौन सा बन रहा है, लेंसोस्टिरोल। अब ये भी MCQ है कि जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन ये समझने वाला कंसेप्ट है कि ओल्ड एज में ज़्यादातर जिसको MI या इसका खतरा रहता है उसको को क्या कौन सी मेडिसिन चालू करते हैं, स्टेटिन्स चालू करते हैं, ठीक है। तो स्टेटिन क्यों चालू करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसमें नहीं बनाना है हमें। तो HMG कोएंजाइम ए को हमें रोकना पड़ेगा, HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज एंजाइम है उसको रोकना पड़ेगा, और वो रोकता कौन है, तो स्टेटिन्स रोकते हैं। और ये स्टेटिन्स बहुत यूज़फुल मेडिसिन है ऐसे पेशेंट में, इसलिए ये MCQ आ चुका है कि स्टेटिन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब उसका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है कि हमें एल्डर्स में जिसको खतरा है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देना है। तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को हमें रोकना पड़ेगा। उसको कौन रोकेगा, स्टेटिन।
अब ये 4 MCQ हो गए। अब कोलेस्ट्रॉल बन गया। फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल कौन सा, ये PYQ है, लेंसोस्टिरोल। अब ये भी MCQ है। कोलेस्ट्रॉल एक बार बन गया, फिर कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइंड है बॉडी में कि कोलेस्ट्रॉल से 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट, 3 चीज़ें बन रही है बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल से अगर ये याद रखना है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 7 अल्फा वाला एंजाइम काम करे तो बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड बनेगा। अगर 25 OH वाला एंजाइम काम करेगा, 25 वाला काम करेगा तो विटामिन D बनेगा। एंड 21 वाला काम करेगा तो सारे स्टीरॉइड्स बनेंगे। बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड्स कौन कौन से हैं, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, मिनरल, एड्रिनल ग्लैंड के मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड। मिनरलोकॉर्टिकोइड का दूसरा नाम आल्डोस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड कोर्टिसोन। तो सारे स्टीरॉइड्स इससे बन रहे हैं। तो मैंने कैसे याद रखा है, S को उल्टा कर दो यानी 2 हो गया, यानी 21 वाला इसमें है। विटामिन D वो ऐसे ही याद रखना है 25 वाला। एंड अगर बाइल आए तो 7 वाला, ये याद रखना है। अब इसका भी MCQ आ चुका है। ये तो हमने जनरल जब फिजियो पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा हुआ है, और MBBS के टाइम से हमें पता है कि बाइल सॉल्ट प्राइमरी, बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा है। तो मैंने कैसे याद रखा, प्राइमरी यानी अगर दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो प्राइमरी है, और D या L से स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंडरी है। अगर C से फिर से अगर C से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी है। C से यानी कॉलिक एंड कीनोडिऑक्सीकॉलिक। वो क्या, कौन प्रोड्यूस करता है, सब यूजफुल चीज़ें हमारी बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। अब सेकेंडरी है GIT से। GIT में भी कैसी प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन विथ टॉरिन एंड ग्लाइसिन। ये भी MCQ है। अगर बाइल एसिड मेरे को बनाना है तो कौन से 2 अमीनो एसिड यूजफुल है, टॉरिन एंड ग्लाइसिन। ये भी MCQ है। मैंने बोला D या L से चालू होता है, डीऑक्सीकॉलिक और लिथोकॉलिक। ओके, बस ये आना चाहिए हमें। कोलेस्ट्रॉल में से 3 यूजफुल चीज़ें बनती है। फर्स्ट पाथवे हमारा कंप्लीट। अब कीटोजिनेसिस हमने ऊपर देखा, कीटोजिनेसिस भी कब बनता है और कौन बनाता है। अब पहले तो कीटोजिनेसिस है क्या, अगर हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी वाला कुछ बचा ना हो तो हमारे जो अच्छे और बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, ये सब ऑर्गन्स कैसे सरवाइव करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो वो तब क्या करेंगे, ऑर्गन्स दूसरी चीज़ें तोड़ने लगेंगे। शरीर में दूसरी चीज़ें तोड़ेंगे तो ही उनको एनर्जी मिलेगी, और वो दूसरी चीज़ जो बनती है जिससे एनर्जी मिलती है ऐसी सिचुएशन में, उसको क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडी। तो हमें कीटोजिनेसिस सीखना है कि ऊपर देखा किस में से बन रहा था कीटोजिनेसिस, ऊपर देखा तब कि एसिटाइल कोएंजाइम है। अब पहले तो मैंने जो स्टोरी बताई कि कीटोजिनेसिस कौन कौन हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो यूज़ करते हैं कीटोजिनेसिस पाथवे अपने आप को बचाने के लिए। तो मेन जो अच्छे ऑर्गन है इम्पोर्टेंट, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, ये तीन ऑर्गन कीटोजिनेसिस यूज़ करते हैं। एंड कौन यूज़ नहीं करता है, ये भी MCQ आ चुका है, लीवर एंड RBC। क्यों, ये भी MCQ, क्यों यूज़ नहीं करते, तो ये भी MCQ आ चुका है, बिकॉज थियोफोरेज नहीं होता इसमें, इसलिए नो थियोफोरेज एंजाइम, इसलिए इसमें कीटोजिनेसिस नहीं हो सकता। ये पहले याद रहेगा कीटोजिनेसिस क्या है, उसकी स्टोरी कौन यूज़ करता है कौन नहीं यूज़ करता है, ऐसी बेसिक चीज़ें भी MCQ के रूप में आ चुकी है। अब कीटोजिनेसिस पाथवे हमने ऊपर क्या देखा, किस में से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर से और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम है, लिखते जाओ। उसमें रेट लिमिटिंग HMG कोएंजाइम है, रिडक्टेज था कोलेस्ट्रॉल में, इसमें HMG कोएंजाइम है सिंथेज, HMG
कोएंजाइम है सिंथेस। उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट था लेंसोस्टिरोल, कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल रोल, लेंसोस्टिरोल रोल। अब इसमें फर्स्ट कीटोन बॉडी कौन सा बनेगा, ये भी नीट पीजी का एमसीक्यू है। तो एसीटो एसीटेट, ठीक है, ये एमसीक्यू है नीट पीजी का। फर्स्ट कीटोन बॉडी एसीटो एसीटेट, और उसमें से दूसरे कौन से दोनों बनेंगे, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अगर ऐसा पूछे फर्स्ट तो एसीटो एसीटेट, एंड बॉडी में मोस्ट कॉमन तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। कंप्लीट। अब वन लाइनर है। कीटोन बॉडी की टेस्ट दो है, फर्स्ट रोथेरा टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ये भी वन लाइनर्स है। पूरा कीटोन बॉडी का स्टोरी दे दिया होगा, तुम्हें बोलेंगे कि चॉइस करो कौन सी टेस्ट है। और यूरिन में स्मेल कैसी आती है अगर कीटोन बॉडी कीटोजिनेसिस हो जाए तो, फ्रूटी जैसी स्मेल आती है, फ्रूटी जैसी स्मेल आती है, ठीक है। अब मेन ये एक बार चेक करना, INI-SET, नीट पीजी, FMG सब एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे बॉडी में, ये ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड लाइपोप्रोटीन लाइपेज, दो लाइपेज है हमारे बॉडी में, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड लाइपोप्रोटीन लाइपेज, दो लाइपेज है। तो दोनों लाइपेज अलग अलग जगह काम करता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज वो एडिपोज टिश्यू में होता है, एंड लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो VLDL एंड काइलोमाइक्रोन। इतना याद रहा। अब नॉर्मली क्या करता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो एडिपोज टिश्यू में होता है वो नॉर्मली क्या करता है, वो लाइपेज यानी कि इसको ब्रेक करेगा, लिपिड को एज ब्रेक फैट। अगर फैट ब्रेक हो रहा है तो फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड फैटी एसिड का हमने देखा कि एक मम्मी है एक पापा है, तो ग्लाइकोलाइसिस मम्मी है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वो पापा है। तो वो दोनों क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर फैट ब्रेक हो रही है, फैटी एसिड बढ़ रहा है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसमें से कीटोन बॉडी बनती है। हमने देखा कीटोन बॉडी किसमें से बनती है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो पूरी ये स्टोरी है इसकी। तो नॉर्मली MCQ कैसे आ रहे हैं कि इंसुलिन पे आ रहे हैं, कि इंसुलिन मैंने ऐसे याद रखा है कि लाइपोप्रोटीन एंड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो लाइपोप्रोटीन आई आ रहा है, यानी कि इंसुलिन इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, और इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन खुद हार्मोन है, तो हमें ऐसा याद रखना है हार्मोन की नहीं बन रही है, तो इंसुलिन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है, ऐसे याद रखना है। ये नॉर्मल हमारे बॉडी में ऐसा चलता है, इंसुलिन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है एंड लाइपोप्रोटीन लाइपेज को बढ़ाता है। अब इंसुलिन पहले तो ऐसा नहीं पूछेंगे, अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा पूछेंगे इंसुलिन कब आता है, फेड अप, यानी कि हम कुछ खाते हैं तब आता है, खाने के बाद आता है, ठीक है, फेड अप स्टेट में। तो इंसुलिन फेड अप स्टेट में जब आता है, हम कुछ खाते हैं, तो इंसुलिन मेंशन नहीं किया होगा, ऐसा मेंशन किया होगा कि किसी फेड अप स्टेट में तो कौन से एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, कौन से इनहिबिट हो गए। तो वही हुआ फेड अप स्टेट, यानी दिमाग लगाना है कि हमें पूछ रहे हैं कि इंसुलिन के बारे में पता है कि नहीं। अब कीटोजिनेसिस तो बार बार हमें पढ़ने में आता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, तो वो इससे ही रिलेटेड है, इसलिए उसका नाम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस रखा है। तो वो क्या है, इंसुलिन नॉर्मल जो करता है, तो डायबिटिक इसमें क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है तो उल्टा असर होगा कि हार्मोन, अगर जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया, जिसमें इंसुलिन कम हो गया, तो वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को
पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा एंड लाइपोप्रोटीन लाइपेज को नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। तो एक ये जानना है हमें कि नॉर्मली इंसुलिन यानी फेड अप स्टेट में क्या होता है दोनों एंजाइम का, एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पूरा उल्टा, क्योंकि उसमें इंसुलिन कम हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब फैटी एसिड के 2 टॉपिक से फिर पूरी साइकिल खत्म, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड को बनाना है और फैटी एसिड को तोड़ना है।